गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। पर इससे पहले मैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं आपसे पूछे गए दो क्वेश्चंस जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे उनके जवाब आपको बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लाल, बाल और पाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल है लाला लाजपत राय, बाल है बाल गंगाधर तिलक और पाल है बिपिन चंद्र पॉल। इन तीनों नेताओं को लाल, बाल और पाल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। तो यह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि किसको जाना जाता है, या फिर दादा भाई नौरोजी को किस और नाम से जाना जाता है। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे आखिर कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। उन्होंने 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना बनाया और 1954 में वो भारत को छोड़कर चले गए थे। उनका लास्ट पोजीशन जो था वो पुदुचेरी था, जिसको तब हम पौंडीचेरी के नाम से जानते थे। अभी ये पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क्यू। फरवरी 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा का विलय करवा लिया था और ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये है, देखिए गोवा, भारत के मैप, गोवा, इसका विलय करवा लिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था। तो वो कोची में बनवाया था, केरल में, फोर्ट इमैनुअल। ये 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क्यू ने बनाया था। ये केरल है, यहाँ इन्होंने कोची में अपना पहला किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय, अभी हमने लास्ट यूरोपीय पढ़ा था, अब प्रथम यूरोपीय कौन थे। पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली। हम अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ये पुर्तगाली थे। 1498 में भारत आए थे और 1961 में भारत से गए। लास्ट पोजीशन इनका गोवा था, जो उपनिवेश इनका था वो गोवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, पहली बात तो वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाली था। किस वर्ष में कालीकट पहुंचे और कालीकट में उनका स्वागत किसने किया। तो उत्तर है 20 मई 1498 को, 1498 को वो कालीकट पहुंचे। अगेन ये केरल में है, केरल में, और वहां के राजा जेमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अब एक और क्वेश्चन था कि वो किसके मार्गदर्शन में भारत आए थे। तो एक सेलर थे, गुजराती सेलर पायलट अब्दुल मजीद, ये इनके डायरेक्शन में यहाँ भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौंडीचेरी पर अधिकार करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन है। हमें सबको पता है कि फ्रांस वहां पर सबसे ज्यादा रहा था, लेकिन पहली शक्ति कौन थी वहां पर, वो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों के बाद वहां डचों का शासन रहा। डचों के बाद वो 1674 में वहां पर फ्रांस ने अपना एक व्यापारिक केंद्र बनाया, फिर ये अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली वो फ्रांसीसियों के पास आ गया और लास्ट में हमारी स्वतंत्रता के टाइम पर भी वो फ्रांसीसियों के पास था। हमने पौंडीचेरी को 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अपने भारत में उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऐड किया। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि पौंडीचेरी और दिल्ली दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इलेक्टोरल कॉलेज के वो पार्ट होते हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके तहत इन दोनों राज्यों को, पौंडीचेरी को और दिल्ली को, यूनियन टेरिटरीज को, राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किस यूरोपीय शक्ति से जुड़ी हुई है। ये पुर्तगालियों से जुड़ी हुई है। पुर्तगाली जो एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था उनका, उसने ये ब्लू वाटर पॉलिसी, उनका पहला वायसराय था, उन्होंने ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू की थी। और क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी कि अरब सागर और हिंद महासागर में केवल उनका एक छत्र जो है व्यापार शक्ति हो, उनकी एक छत्र राज चले। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलकत्ता का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। जॉब कार्नॉक, वो कासिम बाजार के कारखाने में, जो ब्रिटिशर्स का कारखाना था, उसका प्रमुख थे और उन्होंने सुल्तानुती यानी कलकत्ता को
ब्रिटिश व्यापार का केंद्र के रूप में चुना और उसकी स्थापना की। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं कि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी, कौन से ईयर में कलकत्ता से कोलकाता लिख रहा हूँ मैं, ये कोलकाता आज है, कलकत्ता पहले था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? कहाँ कौन कौन सी जगहों पर? उन्होंने आगरा, पटना, सूरत, कोचीन, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम और चिंसुरा में किया। ये बांग्लादेश में आज की डेट में चिंसुरा जो है वो बांग्लादेश में है, तब बांग्लादेश भारत का ही पार्ट था। आप मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ और बांग्लादेश के जन्म उस ईयर से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस स्थान पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर विलियम किला बनवाया था? ये है 1663 में उन्होंने ये कोचीन में उनको पराजित किया और विलियम किला बनवाया था। तो ये थे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, बोथ करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है उनके आंसर्स मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।